Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. So today I will start your next chapter. In previous video I have already explained chapter 1, and today I will explain chapter 2, and the chapter 2 is a time to celebrate. The topic name is a time to celebrate, यानी ऐसा टाइम जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जिसको आप सेलिब्रेट करते हो, जैसे कोई फेस्टिवल हो. फेस्टिवल्स भी तो आप सेलिब्रेट करते हो ना, जैसे आपका हो गया होली, ईद, दिवाली. बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, और नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं जिनमें इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं. और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि बर्थडे और सारी चीज़ें, पार्टीज वगैरह बहुत सारी. बट फेस्टिवल्स जो हमारे होते हैं उसमें कितनी खुशी होती है ना, उसको हम कितने खुशी से सेलिब्रेट करते हैं. तो उसी से रिलेटेड है आपकी स्टोरी है स्टूडेंट, जिसको आपको आज पढ़ना है, और आज इसको हम समझेंगे और पढ़ेंगे. ठीक है, कि कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स क्या होते हैं, कैसे उसको सेलिब्रेट किए जाते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फेस्टिवल्स. जैसे हर जगह अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं. हिंदू के फेस्टिवल अलग, और मतलब जो धर्म के फेस्टिवल होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कई स्टेट के फेस्टिवल्स भी अलग होते हैं. जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु, यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं. हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं वो अलग होते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट द चैप्टर. लेट्स सी. वन डे चित्रा केम होम फ्रॉम स्कूल. एक दिन चित्रा जो है स्कूल से घर आई. वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थी. द क्लास हैड टू डू अ प्रोजेक्ट एंड फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी क्लास में उसको क्या करना था, क्लासेस में उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ था. किस पे? फेस्टिवल पे, जो पूरे वर्ल्ड में मनाए जाते हैं. यानी पूरे वर्ल्ड में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उस पर उसको प्रोजेक्ट मिला था, इसलिए वो बहुत खुश थी. आप लोगों को भी जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है ऐसा, तो आप लोग भी घर जाते हो तो बहुत एक्साइटेड होते हो ना कि ये फेस्टिवल, ये चीज़, ये हमें प्रोजेक्ट बनाना इस चीज़ पे मिला है. तो इन द सेम वे जो चित्रा थी वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको फेस्टिवल पे प्रोजेक्ट बनाने को मिला हुआ था. मम्मी, विल यू टेल मी अबाउट फेस्टिवल्स. और फिर ये घर पहुंच के अपने मम्मी से पूछती है कि मम्मी, विल यू टेल मी द फेस्टिवल्स. क्या आप मुझे बताएंगी कि फेस्टिवल्स क्या होते हैं, एंड हाउ दे आर सेलिब्रेटेड, और उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है. शी आस्क्ड हर मदर. उसने अपने मदर से पूछा. येस ऑफ कोर्स, उसकी मम्मा ने कहा कि हाँ बिल्कुल बेटा. रिप्लाइड हर मदर, उसकी मम्मी ने रिप्लाई किया. एंड आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद चित्रा बिगन टू टेक नोट्स. तब चित्रा ने जो अपने नोट्स निकालने शुरू कर दिए. वाइल हर मदर टोल्ड हर ऑल अबाउट फेस्टिवल्स, और जब उसकी मदर ने सारे फेस्टिवल्स के बारे में बताया. ठीक है, वर्ल्ड में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे होली होता है, ईद होता है, दीपावली होता है, दशहरा होता है, क्रिसमस होता है, ओणम होता है. बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, है ना. हर जगह के अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं. तो जब वो बताने लगी, देयर आर 1000 ऑफ फेस्टिवल्स, तो 1000 में वो फेस्टिवल्स देखने लगे कि बहुत सारे, मतलब हज़ारों की संख्या में फेस्टिवल्स थे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में पूरे सेलिब्रेट किए जाते हैं. मेनी आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, और बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है वो सब धार्मिक, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक फेस्टिवल्स थे. सम आर एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स, और कुछ एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स थे. एग्रीकल्चर मतलब कृषि से रिलेटेड, जैसे ओणम हो गया, और अभी ओडिशा वगैरह में किए जाते हैं जो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. और वेयर फार्मर्स सेलिब्रेट अ गुड क्रॉप, जहाँ पे मतलब जैसे एग्रीकल्चर फॉर्म में कई जगह धार्मिक जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए कई सेलिब्रेट किए जाते हैं. उसमें एक ओणम आता है, जैसे वहाँ पे फेस्टिवल अच्छा होता है, और जब मतलब वहाँ पे जो हार्वेस्ट फसल बहुत अच्छी होती है तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं राइस की फसल. सम फेस्टिवल्स हैव कम टू अस फ्रॉम फॉल्कलोर, यानी कुछ फेस्टिवल जो होते हैं वो हम उसकी जो है वो बहुत ओल्ड होते हैं. फॉल्कलोर मतलब होता है द ओल्ड स्टोरीज ऑफ अ प्लेस, यानी किसी बहुत ही पुरानी स्टोरी किसी जगह की
किसी कंट्री की या कम्युनिटी की, उसी को फोल्कलोर कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा फेस्टिवल जो मतलब बहुत पुराना हो और किसी जगह से बहुत पुरानी स्टोरी टाइप हो, ठीक है, वो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एक्सप्लेन चित्राज मदर, चित्रा की मदर ने एक्सप्लेन किया, बताया किसको, चित्रा को, ठीक है, चित्रा की मदर ने बताया। मम्मी कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट सम फेस्टिवल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। मम्मी क्या आप मुझे बता सकती हैं कुछ फेस्टिवल्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, यानी अलग अलग कंट्रीज़ में यानी देशों में यूज़ किए जाते, मतलब मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। आज चित्रा ने पूछा। सडनली डियर सैड हर मदर एंड कंटिन्यूड। सडनली यानी उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल डियर, मैं मतलब आप तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। सैड हर मदर, उसकी मदर ने कहा, एंड कंटिन्यूड, और फिर वो बताने लगी। इन घना अ कंट्री इन अफ्रीका द याम फेस्टिवल, यानी अफ्रीका में याम फेस्टिवल मनाया जाता है, इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन अगस्त, यानी ये हर ईयर अगस्त में हेल्ड होता है, मनाया जाता है। इट सेलिब्रेट्स द एंड ऑफ रेनी सीजन एंड सक्सेसफुल हार्वेस्ट ऑफ याम्स। और ये क्यों मनाया जाता है, याम फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पे जो रेनी सीजन होता है वो चला गया होता है, एंड सक्सेसफुल हार्वेस्ट, यानी जब रैन होता है, बारिश होती है, तभी तो हार्वेस्ट यानी फसल उगते हैं, अच्छे होते हैं फसल। तो जब वो रेनी सीजन बीत जाता है और सक्सेसफुल हार्वेस्ट ऑफ याम्स, और याम्स के जो हार्वेस्ट होते हैं वो एकदम सक्सेसफुल होते हैं, सफल हो जाते हैं, यानी हो जाते हैं अच्छे से। याम्स आर द फर्स्ट क्रॉप टू बी हार्वेस्टेड, और याम्स वो है जिन्होंने सबसे पहले क्रॉप को, अनाज को बोया था, उगाया था। These yams are then offered to the ancestors before being distributed amongst tribe। और फिर ये चीज़ उन लोगों ने ऑफर किया था, मतलब ये वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद there is a lot of singing and dancing. This is their way of thanking their ancestors for a good harvest। यानी फिर वो क्या करते हैं, उस हार्वेस्ट को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए जब उनके हार्वेस्ट हो जाते हैं। और दिस इज़ देयर वे ऑफ थैंकिंग, और वही उनका वे होता है, मतलब जो डांस करके गाना गा के, वही एक तरीका होता है उनका थैंक्स बोलने को गॉड को, एंड देयर मतलब अपने वो एंटिसेस को थैंक्स बोलते हैं फॉर गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल उगाने के लिए। Spring blossoms of cherry trees are celebrated in big way in Japan as annual cherry blossoms festivals, which is known as Hanami. During this festival, people often gather and sit under trees enjoying food and drinks. यानी spring blossoms of cherry trees, और ये चेरी ट्रीज जो होता है, चेरी ट्री मतलब लीची के जो पेड़ होते हैं, सेलिब्रेटेड इन अ बिग वे इन जापान। ये जापान में बहुत ही बिग, बहुत ही अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत अच्छे से पार्टी करके। द एनुअल चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल, और इसको क्या बोलते हैं, वो जो फेस्टिवल का नाम है वो होता है एनुअल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल्स। वो हर साल पे, एनुअल मतलब साल पे, वो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हर एक साल पे मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ हर एक साल पे दिवाली, होली, ये सब मनाया जाता है, वैसे ही। विच इज़ नोन एज हनामी, और इसको किस नाम से जानते हैं, हनामी नाम से जाना जाता है उस फेस्टिवल को। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीपल ऑफन गैदर एंड सिट अंडर ट्रीज एंजॉइंग फूड एंड ड्रिंक्स। यानी ड्यूरिंग उस फेस्टिवल के दौरान जो पीपल होते हैं वो एक पास इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं, तो अंडर ट्रीज, ट्री के नीचे बैठते हैं, और इंजॉइंग फूड एंड ड्रिंक्स, और वो क्या इंजॉय करते हैं, फूड और ड्रिंक को इंजॉय करते हैं, खाना और पीना जो भी अपना बनाते हैं, खाते हैं और उसको इंजॉय करते हैं अपने इस फेस्टिवल को। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, so you have to watch this video carefully 2 or 3 times, okay, and after then you have to make the notes of chapter 2, and after then write the word meanings. Here is word meaning, you have to write the word meanings and send on the group. Okay student, so we will meet in next video. Till then, bye bye student and take care.